स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। मीनू की शादी दमकल विभाग में फायरमैन लल्लू सिंह के साथ करके परिवार के सब लोग खुश थे। लल्लू सिंह हर तरह से मीनू का ख्याल रखता था। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी कि मीनू के इकलौते भाई धर्मेंद्र सिंह यादव ने न सिर्फ मीनू बल्कि उसके पति और दोनों बच्चों की हत्या कराने के लिए बदमाशों को 10 लाख की सुपारी भी दे दी। आखिर धर्मेंद्र के दिल में ऐसी कौन सी आग धधक रही थी? आइए देखते हैं ये दिल दहला देने वाली घटना। मीनू ने अपने मायके आना जाना शुरू किया तो पूरे गांव में उसके प्रेम प्रपंच और भागने की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुराने घाव हरे हुए तो भाई धर्मेंद्र यादव तिलमिला उठा। गांव में अब फिर से उसकी बदनामी होने लगी थी। एक रोज तो हद ही हो गई जब उसके दोस्त ने उसे धिक्कारा, धर्मेंद्र तू कैसा मर्द है, तूने तो यदुवंशियों की नाक ही कटवा दी। यदि मेरी बहन भागकर वापस आती तो मैं उसे वह भगाने वाले को ऐसा सबक सिखाता कि वह ताउम्र नहीं भूलते। दोस्त की बात धर्मेंद्र के दिल में उतर गई। वो मीनू और उसके प्रेमी सूरज को सबक सिखाने की कसम तो पहले ही खा चुका था, लेकिन बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब धर्मेंद्र ने सूरज के पूरे परिवार को ही खत्म करने का निश्चय किया। इसके लिए वो सुपारी किलर की तलाश में जुट गया। कुछ समय बाद धर्मेंद्र को अपराधी चतुर सिंह व वीर सिंह के बारे में पता चला। दोनों कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट कर आए थे। चतुर सिंह कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे का रहने वाला था, जबकि वीर सिंह कानपुर देहात के किशनपुर गांव में रहता था। वीर सिंह चतुर सिंह का साड़ू था। दोनों हार्ड क्रिमिनल थे। धर्मेंद्र सिंह ने एक शाम चतुर सिंह व वीर सिंह से मुलाकात की। धर्मेंद्र ने उन्हें पूरी बात बताई और बहन मीनू के परिवार को मिटाने की बात कही। काफी देर तक चतुर सिंह सोचता रहा, फिर हत्या की सुपारी लेने को राजी हो गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने बहन के परिवार को मिटाने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी चतुर सिंह को दे दी। 3 लाख रुपए बतौर एडवांस उसने चतुर सिंह को दे भी दिए और बाकी रकम काम तमाम होने के बाद देने का वादा किया। इसके बाद चतुर सिंह ने हत्या की योजना में साड़ू वीर सिंह के अलावा अपने फूफा जगमोहन उर्फ कल्लू तथा कार ड्राइवर संजीव को भी शामिल कर लिया। जगमोहन उर्फ कल्लू कानपुर देहात के गांव महकापुर का रहने वाला था, जबकि संजीव कानपुर देहात के मंगलपुर कस्बे का रहने वाला था। वो अपनी निजी कार का प्रयोग शादी बारात व धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए करता था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चतुर सिंह ने सबसे पहले गुजैनी स्थित उस मकान का पता लगाया जहां मीनू अपने पति सूरज व बच्चों के साथ रहती थी। चतुर सिंह मीनू के घर के पास पड़ोस में ही किराए का कमरा लेकर उसके परिवार से निकटता बढ़ाना चाहता था। एक दिन वो कमरे की तलाश में मीनू के घर के बाहर चहलकदमी कर रहा था, तभी मीनू के पति सूरज की निगाह उस पर पड़ी। उसने पूछा, चाचा कुछ परेशान लग रहे हो, किसे खोज रहे हो? चतुर सिंह गमछे से पसीना पोंछता हुआ बोला, बेटा मुझे एक किराए के कमरे की तलाश है, कई दिनों से ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई सही कमरा मिल नहीं रहा है। सूरज बोला, चाचा इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा खाली तो है, लेकिन मुझे उसके लिए मकान मालिक से बात करनी पड़ेगी। तुम 1-2 दिन बाद आना। इसके बाद सूरज ने मकान मालिक अरविंद से बात की, फिर चतुर सिंह को वो कमरा किराए पर दिलवा दिया। किराए का कमरा लेने के बाद चतुर सिंह ने सूरज के परिवार से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो उनके बच्चों से खूब प्यार जताता तथा उन्हें टॉफी, बिस्कुट व नमकीन ला कर देता। मीनू व सूरज उसे चाचा कहकर बुलाते थे। वो उसके खानपान का भी ख्याल रखता था। जल्द ही चतुर सिंह ने उनका भरोसा जीत लिया। इस बीच वो संजीव की कार से सूरज व उसके परिवार को चित्रकूट के दर्शन भी करा लाया था। भरोसा जीतने के बाद चतुर सिंह ने सूरज के परिवार को मिटाने के लिए एक बार फिर योजना बनाई। इस योजना में वीर सिंह, जगमोहन उर्फ कल्लू, संजीव के अलावा मीनू का भाई धर्मेंद्र भी शामिल हुआ। योजना बनी कि सूरज को परिवार सहित चित्रकूट के दर्शन के बहाने कार से ले जाया जाए, फिर रास्ते में ही सबको निपटा दिया जाए। इसके बाद चतुर सिंह ने मीनू से चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की बात कही तो वह राजी हो गई। उसने अपने पति सूरज को भी राजी कर लिया। इसके बाद वे तैयारी में जुट गए। योजना के तहत 21 सितंबर 2024 की शाम संजीव अपनी 7 सीटर अर्टिगा कार लेकर गुजैनी पहुंचा। कार में चतुर सिंह व वीर सिंह भी थे। सूरज अपनी पत्नी मीनू व 10 वर्षीय बेटे तथा 3 वर्षीय बेटी के साथ जैसे ही कार में सवार हुआ, वैसे ही कार चल पड़ी। जोल्हपुर मोड़ पर चतुर सिंह ने अपने रिश्ते के फूफा जगमोहन उर्फ कल्लू को भी कार में बिठा लिया। इसके बाद चित्रकूट दर्शन के लिए संजीव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात के लिए कार दौड़ा दी। रात क्रॉस करते ही चतुर सिंह व जगमोहन सूरज व उसकी पत्नी मीनू के गले में गमछा डाल दिया और कसने लगे।
सूरज संघर्ष कर चलती कार से कूद गया। उसके बाद चतुर सिंह व जगमोहन ने मीनू का गला घोंट दिया और शव को गोहांद कस्बे के आगे सड़क किनारे खेत की झाड़ियों में फेंक दिया। इसी बीच वीर सिंह ने 10 वर्षीय बेटे का गला बेल्ट से कसा और उसे मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया। फिर संजीव ने कार को वापस कानपुर की ओर मोड़ दी। औरैया के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास चतुर सिंह ने मासूम बेटी को उतार दिया। उसके बाद सब फरार हो गए। सूरज रात भर सड़क किनारे दर्द से कराहता रहा। सुबह होते ही वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना जरिया पहुंचा। थाने पर उस समय SHO भरत कुमार मौजूद थे। सूरज ने उन्हें सारी बात बताई और आशंका जाहिर की कि उन बदमाशों ने या तो उसकी पत्नी व बच्चों का अपहरण कर लिया है या फिर उन्हें मार डाला है। आप रिपोर्ट दर्ज कर बीवी बच्चों की खोज करें। मामला बड़ा ही गंभीर व पेचीदा था, इसलिए SHO भरत कुमार ने सूचना जिले के पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाते ही SP दीक्षा शर्मा थाना जरिया आ गई। उन्होंने पहले पीड़ित सूरज से पूछताछ की, फिर उसके बीवी बच्चों की खोज के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया। इस टीम में SHO भरत कुमार, SI रमाकांत शुक्ला, हेड कांस्टेबल शिवेंद्र सिंह, कपिल कुमार, ब्रिजेश कुमार, SOG के SI सचिन शर्मा तथा सर्विलांस सेल के कांस्टेबल अतुल कुमार, उमाशंकर व सुरेंद्र मिश्रा को शामिल किया गया। गठित पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच करते पुलिस टीम कानपुर टोल प्लाजा पहुंची और CCTV फुटेज खंगाला। फुटेज में सूरज ने कार पहचान ली। कार नंबर के आधार पर टीम ने संजीव को कार सहित मंगलपुर से धर दबोचा। उसे थाना जरिया लाया गया। उसने पूछताछ में बताया कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो डर गया था। बदमाश जैसा कह रहे थे वो वैसा ही कर रहा था। उसने बताया कि बदमाशों ने कार में बैठी महिला का गला कसकर मार डाला था और शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। संजीव की निशानदेही पर पुलिस टीम ने मृतक महिला का शव गोहांद कस्बे से 100 मीटर दूर CHC के पास खेत की झाड़ियों से बरामद कर लिया। इस शव को सूरज ने देखा तो बताया कि शव उसकी पत्नी मीनू उर्फ अमन का है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। इसी बीच पुलिस टीम को डायल 112 पुलिस से सूचना मिली कि एक 10 वर्षीय बालक बदहवासी हालत में सड़क के किनारे मिला है। उसके गले पर खरोंच के निशान है। पुलिस तब उसे थाना जरिया लाए। थाने में सूरज को देखकर वो बच्चा उससे लिपट कर रो पड़ा। सूरज भी रोने लगा। वो सूरज का बेटा था। सूरज को बेटा तो सही सलामत मिल गया था, लेकिन मासूम बेटी का अभी तक पता न चला था। पुलिस ने कार ड्राइवर की बातों पर विश्वास कर लिया था, फिर भी सूचना छिपाने के जुर्म में उसे जेल भेज दिया। उसकी कार को जब्त कर लिया। इधर औरैया में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास लोगों ने मासूम बच्ची को रोते देखा तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उस बच्ची से नाम पता पूछा तो वो कुछ भी नहीं बता सकी। तब पुलिस ने पहचान करने के लिए उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस फोटो को जब सूरज ने देखा तो औरैया पहुंचा। उसने पुलिस को पूरी घटना बताई और कहा ये बच्ची उसकी बेटी है। बेटी भी अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। बेटी मिलने की सूचना सूरज ने जरिया पुलिस को दे दी। दोनों बच्चों को सही सलामत पाकर सूरज ने थोड़ा संतोष व्यक्त किया। पुलिस टीम अब महिला के कातिलों को पकड़ने के लिए जी जान से जुट गई। टीम ने अनेक संभावित स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर कई संदिग्धों को पकड़ा। उनसे पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस ने खबरियों का जाल बिछाया और सर्विलांस की मदद ली। 9 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस टीम को एक मुखबिर ने सूचना दी कि गोहांद तिराहे के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। यदि दबिश देकर उन्हें पकड़ा जाए तो महिला की हत्या का सुराग मिल सकता है। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस टीम ने उन दोनों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें थाना जरिया लाया गया। थाने में जब उनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम धर्मेंद्र सिंह तथा दूसरे ने अपना नाम जगमोहन उर्फ कल्लू बताया। उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका उसकी बहन मीनू उर्फ अमन थी। उसने बताया कि मीनू उसके पति व बच्चों की योजना उसने ही बनाई थी। उन्होंने हत्या के पीछे की एक ऐसी हैरत भरी कहानी बताई कि पुलिस वाले भी चौंक गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के थाना अकबरपुर का एक गांव है खलीलपुर बाराजो। फूल सिंह यादव इसी गांव का निवासी था। परिवार में पत्नी लौंगशी के अलावा 5 बेटियां व एक बेटा धर्मेंद्र सिंह यादव था। फूल सिंह मामूली जमीन से होने वाली पैदावार से अपने भारी भरकम परिवार का भरण पोषण करता था। वो हमेशा आर्थिक परेशानी से जूझता रहता था। फूल सिंह की तीसरे नंबर की बेटी का नाम मीनू उर्फ अमन था। वो अपनी अन्य बहनों से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। मीनू ने 15 वर्ष की अवस्था पार की तो उसका अंगैंग फूलों की तरह खिल उठा। उसका गोरा रंग और झील सी गहरी आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थीं। कुदरत ने उसे रूपयौवन से नवाजा था।
मीनू हंसमुख व चंचल स्वभाव की थी। उसका मन पढ़ने लिखने में कम और संजने संवरने में ज्यादा ला रहता था। उसने जैसे तैसे अकबरपुर इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसके बाद पढ़ाई बंद कर मम्मी के साथ घर के काम में सहयोग करने लगी थी। उसके मम्मी पापा भी उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। गरीब का धन इज्जत होती है। इसके पहले कि उसकी अलहड़ जवान बेटी पर किसी मनचले की बुरी नजर पड़े, फूल सिंह यादव उसका विवाह कम उम्र में ही कर देना चाहता था। इसके लिए वो प्रयास भी करने लगा था। काफी दौड़ने भागने के बाद उसे एक युवक पसंद आ गया। उसका नाम था लल्लू सिंह। लल्लू सिंह के पिता राजेंद्र सिंह कानपुर देहात जनपद के गांव कथरी में रहते थे। उसके परिवार में पत्नी राजरानी के अलावा 2 बेटियां व 2 बेटे थे। बेटियों का वो विवाह कर चुका था। उसका बड़ा बेटा लल्लू सिंह फायर पुलिस में फायरमैन था। उस समय उसकी तैनाती उरई में थी। फूल सिंह ने लल्लू सिंह को देखा तो उसका मन कसला हो गया। कारण, एक तो उसका रंग सांवला था, दूजे वो उसकी बेटी मीनू से दुगनी उम्र का था। लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि उम्र ही तो अधिक है, बाकी सब तो ठीक है। सरकारी नौकरी है, पक्का मकान है, जमीन जायदाद है, बेटी राज करेगी। फूल सिंह कई दिनों तक पशोपेश में पड़ा रहा। इस बीच उसने पत्नी व बड़े बेटे धर्मेंद्र यादव से भी सलाह मशविरा किया। जब सबकी रजामंदी हो गई, तब फूल सिंह ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद फरवरी 2002 में बसंत पंचमी के दिन मीनू उर्फ अमन का विवाह लल्लू सिंह के साथ कर दिया। शादी के बाद मीनू लल्लू सिंह की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मुंह दिखाई की रस्म में मीनू को जिसने भी देखा, उसी ने उसके रूप की तारीफ की। सुहागरात को जब लल्लू सिंह ने घूंघट उठाया तो वह पत्नी को देखता ही रह गया। खूबसूरत पत्नी को पाकर वो अपने भाग्य पर इतरा उठा। दूसरी ओर जब मीनू ने पति को देखा तो वो चिंता में डूब गई। बदसूरत और अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के पति को पाकर वो अपने भाग्य को कोसने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सुहागरात को लेकर न जाने क्या क्या सपने संजोए थे, लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। वो जान गई कि उसे सारी जिंदगी प्यासे ही गुजारनी पड़ेगी। न चाहते हुए भी मीनू पति के साथ रहने लगी। लल्लू सिंह मीनू को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। उसकी हर डिमांड भी पूरी करता था, परंतु मीनू खुश नहीं थी। वो हर समय उदास व खोई खोई सी रहती थी। मीनू व लल्लू सिंह के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ही घृणा और नफरत से हुई थी। धीरे धीरे यह नफरत बढ़ने लगी थी। लल्लू सिंह दमकल विभाग में सिपाही था। उसको बहुत कम छुट्टी मिलती थी। वो जब भी घर आता और पत्नी से प्रणय निवेदन करता तो वो सहवास को राजी नहीं होती। वो उसे ताना भी मारती और कहती, तुम में मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी पर चोट असहनीय होती है। इसलिए पत्नी की बात सुनकर लल्लू भी उखड़ जाता। दोनों में झगड़ा होता। इस दौरान जोर जबरदस्ती कर वो मीनू से संबंध भी बनाता। छुट्टी खत्म होने के बाद वो चला जाता। मीनू की सास दोनों के झगड़ों के बीच कम ही दखल देती थी। वो बहू को समझाती भी थी। इस तरह नीरस जिंदगी व्यतीत करते 3 साल से अधिक का समय बीत गया था, लेकिन मीनू की गोद सूनी थी। इसका दोष मीनू पति को देती थी, जबकि लल्लू सिंह मीनू में कमी बताता था। इन बातों को लेकर भी दोनों के बीच खूब तू-तू मैं-मैं होती थी। मीनू कभी कभी रूठ कर मायके भी चली जाती थी, फिर तभी वापस आती थी जब लल्लू सिंह नाक रगड़ने जाता था। वर्ष 2007 के मई महीने में मीनू के भाई धर्मेंद्र सिंह यादव की शादी विमला से तय हुई। विमला के पिता छोटेलाल यादव कानपुर के मदारीपुर गांव के रहने वाले थे। उसके 6 बेटे व 1 बेटी विमला थी। छोटेलाल दबंग किसान था, ग्राम प्रधान भी चुका था। गांव में उसकी तूती बोलती थी। भाई धर्मेंद्र की शादी में मीनू ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और सारी व्यवस्था संभाली। वो बारात में भी गई। भाई की शादी में ही मीनू की मुलाकात भाई के साले सूरज सिंह से हुई। सजीधजी मीनू को देखकर सूरज उसकी ओर आकर्षित हो उठा। शादी में दोनों के बीच खूब बातें हुई। जब तक बहन की डोली उठ नहीं गई, तब तक सूरज मीनू के आगे पीछे ही मंडराता रहा। लगभग 1 सप्ताह बाद सूरज बहन की चौथी लेने आया तो मीनू मायके में ही थी। यहां भी दोनों के बीच खूब हंसी ठिठोली तथा बातचीत हुई। मीनू को जहां सूरज की लच्छेदार बातें पसंद थी तो वहीं सूरज मीनू की खूबसूरती पर फिदा था। अब तक मीनू ने भाभी विमला से भी दोस्ती कर ली थी। नंदभौजाई के बीच भी खूब हंसी मजाक होती थी। विमला अपने भाई सूरज के स्वभाव की खूब तारीफ करती थी। शादीशुदा मीनू सूरज के दिलो दिमाग पर छाए तो वह बहन से मिलने के बहाने उसके घर आने लगा। दरअसल वो आता तो मीनू के लिए था, बहन से मिलना तो एक बहाना होता था। इसी आने जाने में मीनू और सूरज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे।
भाई की शादी में आए मीनू लगभग 3 महीने तक मायके में रही, उसके बाद वो ससुराल चली गई। अब तक लल्लू सिंह ने उरई में एक मकान किराए पर ले लिया था। इसी मकान में वो पत्नी मीनू के साथ रहने लगा। मीनू उरई में आए तो उसने कुछ राहत की सांस ली, क्योंकि अब वो बनसंवर कर रहने लगी थी। पति का साथ भी उसे मिलने लगा था। न घूंघट का झंझट रहा था और न ही सास ससुर का प्रतिबंध। इधर सूरज को पता चला कि मीनू उरई आई है तो वो उससे मिलने यहां भी पहुंचने लगा। मीनू के करीब आने के लिए सूरज जब भी आता, उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट जरूर लाता। वो उसकी खूबसूरती की भी खूब तारीफ करता था। इससे मीनू महसूस करने लगी थी कि उसके पति और सूरज में कितना अंतर है। उसका पति सुबह ड्यूटी पर जाता तो देर रात ही थकाहारा लौटता था। उसे ये तक जानने की फुर्सत नहीं थी कि उसका प्यासा मन और भूखा जिस्म क्या चाहता है। एक रोज दोपहर में सूरज मीनू के घर आया तो वो किसी सोच में डूबी थी। उसकी हालत देखकर सूरज बोला, क्या बात है मीनू, तुम उदास क्यों हो? पति से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ, जो ऐसा पति मिला है। जब मैं उसके साथ बाजार जाती हूँ तो लोग यही समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ। उम्र का फासला लोगों में भ्रम पैदा करता है। शायद तुम सही कह रही हो मीनू। कहाँ तुम हूर की परी और कहाँ वह। तुम दोनों का किसी तरह का मेल नहीं। तुम्हारे तो सारे सपने शायद टूट गए होंगे। सूरज ने मीनू से सहानुभूति जताई तो वो मुस्कुरा कर उसे ताकने लगी। सूरज के मन में क्या है ये तो वो पहले से जानती थी, सिर्फ संकोच ही उसे रोके था। मीनू की निगाहों को देखते हुए सूरज मदहोश होने लगा। उसने बाहें फैलाई तो मीनू मछली की तरह फिसलकर सूरज की बाहों में आ गई। फिर तो मर्यादा टूटते देर नहीं लगी। दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर लीं। शारीरिक सुख की भूखी मीनू को सूरज का साथ मिला तो उसे कुछ ख्याल ही न रहा। वो ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा है, उसकी एक मर्यादा है। लेकिन एक बार मर्यादा टूटी तो फिर दोनों अक्सर मन की करने लगे। उन्हें जब भी मौका मिलता एक दूसरे में समा जाते। किसी को कानो कान खबर न लगती। मीनू और सूरज के बीच नाजायज रिश्ता बना तो उसका उरई आना जाना बढ़ गया। सूरज के आने जाने की भनक पड़ोसियों को हुई तो उनका माथा ठनका। उन्होंने यह बात लल्लू सिंह को बताई। लल्लू सिंह समझ गया कि पड़ोसी उससे क्या कहना चाहते हैं। शाम को वो घर लौटा तो उसने मीनू से सीधा सवाल किया, मीनू, मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे मिलने कौन आता है? अच्छा तो ये बात है, लगता है कि पड़ोसियों ने तुम्हारे कान भरे हैं। लेकिन जान लो, मुझसे मिलने कभीकभार सूरज आता है। वो मेरे भाई धर्मेंद्र का साला है। गांव मदारीपुर का रहने वाला है। उसकी बहन विमला मेरे भाई को ब्याही है। सूरज खास रिश्तेदार है। जब कभी किसी काम से उरई आता है तो मुझसे मिलने भी आ जाता है। इसमें बुराई क्या है? लल्लू सिंह बोला, बुराई है, क्योंकि वो तुमसे ही मिलने आता है। उसमें खोट न होती तो वो मुझसे भी मिलता, मुझसे भी बात करता। चोर की तरह नहीं आता जाता। पति के तेवर देखकर मीनू समझ गई कि वह उसके और सूरज के संबंधों को भांप गया है। फिर भी उसने कहा, अपनी बीवी पर शक करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर शक करो। लल्लू सिंह ने ठंडी सांस लेकर सोचा तो उसे लगा कि वह ठीक ही तो कह रही है। लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया। बेशक मीनू ने पति की शंका पर पर्दा डालकर विराम लगा दिया था, लेकिन उसे और सूरज को लेकर पड़ोस में होने वाली चर्चाएं बंद नहीं हुई। इंसान का मन कब फिसल जाएगा कोई नहीं जानता। जब से सूरज के मन में मीनू के लिए प्यार जगा था, तब से वो ये भी भूल गया था कि मीनू उसके बहनोई की बहन है। उसे इस नाजुक रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहिए था। लेकिन इश्क में वो सब भूल गया था। लल्लू सिंह के मन में शक की फांस चुभने लगी थी, इसलिए वो पत्नी मीनू पर निगरानी रखने लगा था। एक दिन वो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला जरूर, लेकिन दोपहर को ही वापस आ गया। घर में उस समय सूरज मौजूद था। कमरे का दृश्य देखकर लल्लू सिंह समझ गया कि कुछ देर पहले ही कमरे में हवस का तूफान गुजरा है। सूरज और मीनू के हाव भाव भी बता रहे थे कि दोनों गलती कर चुके हैं। उस रोज लल्लू सिंह अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसने सूरज को तो डांटा फटकारा और गाली गलौज कर भगा दिया। उसके बाद वह मीनू पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने मीनू को तब तक पीटा जब तक वो थक नहीं गया। मीनू रात भर रोती कराहती रही। दूसरे रोज लल्लू सिंह अपनी ससुराल पहुंचा और अपने साले धर्मेंद्र यादव को बताया कि उसकी बहन मीनू बदचलन है। उसने उसकी इज्जत खाक में मिला दी है। उसका नाजायज रिश्ता उसके साले सूरज से है। तुम सूरज को समझा दो कि वो दूसरे के घर में आग न लगाए। आज के बाद अगर मैंने उसे घर में देख लिया तो अंजाम बुरा होगा। बहनोई की बात सुनकर धर्मेंद्र सिंह यादव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बोला, जी जाजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
मेरी बहन मीनू बदचलन नहीं हो सकती। फिर जिस सूरज की आप बात कर रहे हैं वो मेरा साला है, वो भी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा ही हुआ है, उन दोनों ने ही मर्यादा तोड़ी है। विश्वास का खंजर उन्होंने हम दोनों की पीठ पर घोंपा है, लल्लू सिंह ने सफाई देते हुए कहा। सूरज धर्मेंद्र का साला था, उसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सूरज को घर बुलवाया, फिर उसे खूब डांटा और सख्त हिदायत दी कि वो मीनू से मिलने न जाए। इसके बाद वह उरई पहुंचा और मीनू को भी खूब खरी खोटी सुनाई और सूरज से न मिलने की हिदायत दी। विमला ने भी नंद, मीनू व भाई सूरज को खूब समझाया। उसने आशंका जताई कि उन दोनों के गलत काम से उसका भी घर टूट सकता है। मीनू और सूरज पर प्रतिबंध लगा तो उनका शारीरिक मिलन बंद हो गया। लल्लू सिंह मीनू पर कड़ी नजर रखने लगा तो धर्मेंद्र साले सूरज की निगरानी करने लगा। जीजा साले के बीच नफरत भी बढ़ गई थी। रिश्ते में आए दरार से विमला परेशान रहने लगी थी। वो पति को समझाने का प्रयास करती थी। इधर मीनू और सूरज का मिलन बंद हुआ तो वो तड़प उठे। दोनों एक दूसरे की यादों में ही खोए रहते थे। आखिर जब उन दोनों से रहा नहीं गया तो एक दिन मौका देखकर मीनू और सूरज मिले। मीनू ने कहा, सूरज, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे कहीं दूर ले चलो। मैं हर वक्त शक के घेरे में रहती हूँ, तुम्हारी वजह से पिटती रहती हूँ। सूरज भी भावुक हो उठा, मीनू, जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है कि हम दोनों कहीं दूर भाग चलें और अपनी दुनिया बसा लें। वहां किसी का डर नहीं होगा। इसके बाद उन दोनों ने भागने की तैयारी शुरू कर दी। नवंबर 2010 की 13 तारीख को मीनू और सूरज उरई रेलवे स्टेशन पर मिले, फिर अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठकर रफूचक्कर हो गए। उन्होंने भागने की ऐसी गुप्त योजना बनाई थी कि किसी को कानो कान खबर न लगी। इधर देर शाम लल्लू सिंह ड्यूटी से घर वापस आया तो घर में उसकी पत्नी मीनू नदारद थी। उसने मीनू की हर संभावित जगह खोज की, लेकिन जब नहीं मिली तो वो समझ गया कि मीनू सूरज के साथ भाग गई है। लल्लू सिंह ने मीनू के भागने की सूचना उसके भाई धर्मेंद्र सिंह को दी तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने सूरज के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला सूरज भी घर से नदारद है, इसलिए धर्मेंद्र भी समझ गया कि उसकी बहन मीनू साले सूरज के साथ ही भागी है। अच्छी बातें देर से उजागर होती है, लेकिन बुरी बातें आंधी की तरह उड़ती है। एक सप्ताह बीतते बीतते खलीलपुर गांव में ये बात फैल गई कि धर्मेंद्र की बहन मीनू उर्फ अमन अपने पति का घर छोड़कर धर्मेंद्र के साले सूरज के साथ भाग गई है। नातेदारों को भी पता चल गया था। मीनू की ससुराल में भी प्रेम प्रपंच की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। बहन मीनू का साले सूरज के साथ भाग जाना धर्मेंद्र के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान था। उसकी गांव व नातेदारों में बहुत बदनामी हुई थी। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। गांव के लोग ताने व फब्तियां कसते थे, जिससे गांव में उसका सिर उठाकर चलना दुभर हो गया था। धर्मेंद्र ने कसम खाई कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। बहन मीनू व साले सूरज को सबक जरूर सिखाएगा। मीनू आभूषण व रुपए साथ लेकर गई थी, लेकिन न जाने क्यों लल्लू सिंह ने मीनू व सूरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया था। मीनू के भाई धर्मेंद्र ने भी उन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। उधर सूरज मीनू को साथ लेकर गुजरात के अहमदाबाद शहर पहुंचा। यहां वो 2 दिन एक होटल में रुका। उसके बाद नवरंगपुर में एक कमरा लेकर मीनू के साथ रहने लगा। घर चलाने के लिए वो किसी कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीने बाद सूरज ने मीनू से कोर्ट मैरिज कर उसे पत्नी का दर्जा दे दिया। इसके बाद दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। सूरज के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए मीनू ने 4 अक्टूबर 2013 को एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने शिवा उर्फ रामजी रखा। शिवा के जन्म से उन दोनों की खुशियां और भी बढ़ गईं। दोनों उसे खूब प्यार करते थे। सूरज 6 भाई थे। अब तक उसके पिता छोटेलाल व एक भाई की मौत हो चुकी थी। वो अपने घरवालों से दूर जरूर था, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए भाइयों के संपर्क में रहता था। उसने मीनू से शादी करने और बेटे शिवा के पैदा होने की जानकारी घरवालों को दे दी थी। लेकिन मीनू न तो अपने भाई धर्मेंद्र के संपर्क में थी और न ही पूर्व पति लल्लू सिंह के। अहमदाबाद महंगा शहर था। शिवा उर्फ रामजी के जन्म के बाद खर्च भी बढ़ गया था, इसलिए सूरज ने अपने घर लौटने का निश्चय किया। मार्च 2016 में वो पत्नी मीनू व मासूम बेटे के साथ अपने गांव मदारीपुर लौट आया। गांव में कुछ माह गुजारने के बाद सूरज नौकरी की तलाश में कानपुर शहर आ गया। कुछ दिन भटकने के बाद सूरज को दादानगर स्थित एक जूता फैक्ट्री में काम मिल गया। नौकरी लग गई तो सूरज ने गुजैनी मोहल्ले के बी ब्लॉक में एक कमरा किराए पर ले लिया। 2 मंजिला बने इस मकान में 2 अन्य किराएदार भी रहते थे।
यह मकान गोविंद नगर निवासी अरविंद पांड्या का था। कमरा किराए पर लेने के बाद सूरज अपनी पत्नी मीनू व बेटे को भी ले आया। सूरज को नौकरी के साथ साथ घर से भी मदद मिलती थी, अतः वो हंसी खुशी से जीवन बिताने लगा। इधर धर्मेंद्र सिंह यादव को अपनी पत्नी विमला के मार्फत पता चला कि सूरज और मीनू वापस आ गए हैं। उन दोनों ने शादी कर ली है और उनके एक बच्चा भी है। ये जानकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि मीनू जब भाग ही गई थी तो वापस क्यों आ गई। उसे उसके जख्म कुरेदने वापस नहीं आना चाहिए था। धर्मेंद्र अंदर ही अंदर सुलग उठा, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। उसने सूरज व मीनू से संपर्क भी नहीं किया। समय बीतता रहा। धर्मेंद्र पहले पेट्रोल पंप पर काम करता था। तब उसकी कमाई मामूली थी, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा था और लाखों रुपए कमाने लगा था। अतः उसकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो गई थी। उसने माती व अकबरपुर कस्बे में कई प्लॉट भी खरीद लिए थे। तहसील में उसका दबदबा था। प्लॉट की लिखापढ़ी में हेरफेर भी करता था। गुजैनी में रहते सूरज और मीनू को कई वर्ष बीत गए थे। उनका अब भय भी खत्म हो गया था। बेटा भी अब बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लगा था। मीनू बेटे को बेहद प्यार करती थी। वे दोनों बेटे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते थे। पड़ोसी और मकान में रहने वाले किराएदारों को दावत भी देते थे। मीनू के व्यवहार से सभी खुश रहते थे, उसकी तारीफ भी करते थे। वर्ष 2020 के जून माह में मीनू ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से मीनू की खुशियां और भी बढ़ गईं। बेटी कुछ बड़ी हुई तो मीनू ने मायके जाना भी शुरू कर दिया। उसने जमीन में दखल-अंदाजी भी शुरू कर दी। वो भाई धर्मेंद्र से हिस्सा बांटने की बात करने लगी। इसको लेकर भाई बहन में तकरार भी होने लगी। मीनू की बदचलनी की वजह से धर्मेंद्र यादव की गांव में पहले से ही बदनामी हो रही थी, जिससे वो उससे खार खाए बैठा था। ऊपर से मीनू मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग रही थी। इसलिए धर्मेंद्र ने मीनू, सूरज और उसके बच्चों को खत्म करने का फैसला कर लिया और 10 लाख की सुपारी दे दी थी। एसएचओ भरत कुमार ने प्रेम प्रसंग से उपजे फैमिली क्राइम का खुलासा करने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी दीक्षा शर्मा को दी, तो उन्होंने आनन-फानन में पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता कर हत्या का खुलासा किया। चूंकि दोनों आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः पुलिस ने मृतका मीनू के पति सूरज की तरफ से बीएनएस की धारा 103, 109, 61 के तहत चतुर सिंह, वीर सिंह, जगमोहन, धर्मेंद्र सिंह यादव व संजीव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा धर्मेंद्र सिंह व जगमोहन को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। 10 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने हत्यारोपी धर्मेंद्र सिंह व जगमोहन को हमीरपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। अपराधी चतुर पर पुलिस पहले ही 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी थी। उसकी तलाश में थाना पुलिस के अलावा एसटीएफ को भी लगा दिया गया। आखिर अथक प्रयास के बाद एसटीएफ और थाना करीमगंज पुलिस ने 14 नवंबर 2024 को चतुर सिंह को कानपुर सिटी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। कथा लिखने तक पुलिस वीर सिंह की तलाश में जुटी थी। संजीव पहले से ही जेल में है, उस पर अन्य धाराएं बढ़ा दी गई थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।